हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है ऑल अबाउट राइटिंग टिप्स। लास्ट वाला मैंने वीडियो बनाया था रीडिंग टिप्स के लिए एंड उसमें बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई। सो दिस टाइम आई वाज लाइक व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन राइटिंग, और उसके लिए भी मैं सारी टिप्स लेके आई। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, राइटिंग एक तो ना द वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज़ जनरल का राइटिंग। जनरल और रीडिंग का जनरल का राइटिंग और एकेडमिक का राइटिंग, उन दोनों में मैं डिफरेंस बता रही हूँ। एकेडमिक की राइटिंग में इट्स लेटर नहीं होता आपके पास, आपको एक मिलता है ग्राफ होता है, और दूसरा जो राइटिंग का पार्ट 2 होता है जो ऐसे। तो राइटिंग का पार्ट 2 तो सेम ही रहता है, बट राइटिंग का जो पार्ट 1 है ना वो जनरल में चेंज हो जाता है, उसमें आपको लेटर मिलता है इंस्टेड ऑफ अ ग्राफ। तो यही डिफरेंस होता है, बट लेटर इज़ मोर ईजियर टू बी ऑनेस्ट। मतलब दोनों ईजी है, कोई उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जो राइटिंग का पार्ट 2 है, उसी में लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं उसी के बारे में बताने वाली हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, राइटिंग में ना 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक देखो, पहला वाला होता है अग्री एंड डिसअग्री टाइप ऑफ ऐसे, कि डू यू अग्री विद दिस ओपिनियन या फिर डू यू डिसअग्री, जो भी हो। दूसरा वाला होता है कंपेयर बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। ये ना टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सबसे ईजी वाला होता है, क्योंकि ना इसमें आपको आइडियाज़ मिल जाती है, क्योंकि आपको दोनों तरफ का लिख सकते हो आप। जैसे कि अग्री डिसअग्री में सिर्फ या तो आप अग्री का लिखो या फिर आप डिसअग्री का लिखो, तो आपको 2 पैराग्राफ में बहुत सारी आइडियाज़ चाहिए होती है। तो अगर आपको ये वाला मिल गया हो कि कंपेयर बोथ और गिव योर ओपिनियन, तो बेस्ट है। मेरे को यही आया था एग्ज़ाम में, तो एज यूजुअल अब मैं बताती हूँ कि आगे क्या है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, फर्स्ट टिप है लिंकिंग वर्ड्स। जितना हो सके, जितने मतलब सेंटेंस स्टार्ट ही लिंकिंग वर्ड से करो। टू बिगिन विथ, जब आप लिख रहे हो, जब सेकेंड पैराग्राफ चालू हो रहा है, तो टू बिगिन विथ, फर्स्टली, सेकेंडली, मोर ओवर, हेंस, दस, THUS वाला, देयरफॉर, ये सारे ना लिंकिंग वर्ड्स है। जहाँ पे भी ऐड हो सके ना ऐड करते रहो। एवरी सेंटेंस के बिगनिंग में ऐड कर ही दो। मतलब जब आप सेकेंड पैराग्राफ लिख रहे होते हो, मोर ओवर दिस ऑल्सो हैपन विद दिस पर्सन, मोर ओवर, और एक एक बार यूज़ करा करो, मतलब ज़्यादा भी नहीं, बट सारे यूज़ करा करो। द सेकेंड थिंग इज़, मैं टॉपिक्स कहाँ से ढूंढती थी। मैं पर्सनली फॉर राइटिंग, एक सेकेंड मुझे याद करने दो क्या बोलना है। मैंने ना लेटेस्ट टॉपिक्स गूगल से, अगर आप गूगल में सर्च करोगे कि लेटेस्ट टॉपिक्स आस्क्ड इन IELTS राइटिंग टू जनरल, तो फिर वो लोग आपको बता देंगे। और उसमें से जो भी टॉपिक्स आते थे मैं उसके रिलेटेड लिखती थी। पहले तो मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी तो आई वाज लाइक कि पहले मैं उनका ऐसे रीड कर लेती थी, फिर मैं अपना लिखती थी एंड द अदर। और जब भी ऐसे जब कंप्लीट कर दिया ना, उसके बाद एवरी टाइम मैं ChatGPT को दे देती थी कि मुझे ना काउंट करके बताओ कि मेरे कितने बैंड्स आए, और उसके बाद उसको बोलो कि तुम मुझे 7.5 बैंड वाला ऐसे लिख के दो। ट्रस्ट मी गाइज, वो इतना अच्छे से लिख के देता है कि आपको आइडियाज़ और आपकी मिस्टेक्स पता चलती कि हाँ मैं इस तरीके से भी इसे लिख सकती थी, ये वो वगैरह वगैरह। सो यूज़ ChatGPT टू आवर एडवांटेज। एक तो ना रेपिटेशन, जैसे अगर कोई ऐसे है जिसमें आपको किड्स वर्ड्स यूज़ करना है, तो उसके सिनोनिम्स यूज़ करो कि आज के नावडेज किड्स आर दिस, नावडेज यंगर चिल्ड्रन, या फिर यंगर पीपल, या फिर इन्फेंट्स की किड्स के 4 सिनोनिम्स ढूंढ के रखो एवरी टाइम। जितनी मतलब 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार हो रहा है, इट्स ओके, बट आई वुड प्रेफर कि 2-3 बार भी ना ही हो। इट्स बेटर कि ना करो आप रेपिटेशन। तो वो एक चीज़ अवॉइड करनी है हर एक चीज़ में। मतलब पीपल लिख रहे हो तो इंडिविजुअल्स लिख दो, फिर लिख सकते हो कि हाँ इंडिविजुअल, और क्या है पीपल का जो भी सिनोनिम्स हो प्लीज़ आप फाइंड कर लेना। मतलब इन शॉर्ट अवॉइड रेपिटेशन एज मच एज पॉसिबल, उसी में मार्क्स करते हैं। और मैं बोल रही हूँ कोई आपकी ऐसे की स्टोरी नहीं देखने वाला, सो डोंट इवन थिंक अबाउट कि भाई ये चीज़ फैक्ट चेक होंगे। जैसे कि जब भी आपको ना, अब मैं देती हूँ अग्री डिसअग्री टाइप का ऐसे आए तो क्या करना है, ठीक है। मैं आपको एक पढ़ के बता रही हूँ, मैंने खुद का ऐसे लिखा है। आई डोंट नो उसमें कितने बैंड्स आए होंगे, पर मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि क्या बोलते हैं कि ना आप लोग ऐसा लिख दो कि अ स्टडी शोज़ दैट। मतलब ना एग्जांपल्स देते टाइम ये मत सोचो कि वो लोग सर्च करने वाले, हमेशा एक एग्जांपल डाल दो। और हर एक बार ना एग्जांपल ये नहीं रखना कि अ हार्वर्ड स्टडी शोड दैट, ये अ स्टडी शोड दैट ये हो रहा था वो हो रहा था। मतलब जिसके भी बारे में लिख रहे हो स्टडी करके 2 एग्जाम्पल डाल दो, एक उधर का डाल दो पहले वाले पैराग्राफ में और एक दूसरे वाले पैराग्राफ, एवरी टाइम डाल ही दो। कुछ भी देखना नहीं, क्योंकि वो लोगों को भी पता नहीं होता कि ये चीज़ है। वो लोग आपकी इंग्लिश चेक कर रहे हैं, वो लोग कोई भी फैक्ट्स चेक नहीं कर रहे। सो कीप दैट इन माइंड। अभी मैं आपको एक ऐसे मेरा जो मैंने लिखा था वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। मैं बता भी रही हूँ कौन से टाइप का ऐसे था और मैं पढ़ के भी बता रही हूँ, सो यू गेट एन आइडिया। ऑल राइट, सो जो ये दूसरा ऐसे है, दिस इज़ अग्री डिसअग्री टाइप ऑफ ऐसे।
तो अब मैं बताती हूँ कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो इसमें ये क्वेश्चन है कि लोग अभी फॉरेन जगह पे जब टूरिज़्म के लिए फॉरेन जगहों पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन देयर ओन कंट्री. तो ये एक पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव है. तो ये अग्री डिसएग्री टाइप का ही हो गया कि डू यू अग्री कि बाहर जाना चाहिए या फिर अपनी कंट्री में ही वो होनी चाहिए टूरिज़्म. सो नाउ दिस इज़ माई आंसर. Nowadays people prefer to explore foreign destinations during their holidays. हमेशा ना जो स्टार्टिंग करते हो ना तो वो ऐसे ही लिखो nowadays से ही स्टार्ट कर दो. फिर एंड इन जनरल आई थिंक, अब मैंने अपना दे दिया कि इन जनरल आई थिंक दैट दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट ड्यू टू द रीजंस एक्सप्लेन्ड इन द पैराग्राफ्स बिलो. मैंने बोल दिया कि मैं अग्री कर रही हूँ कि दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग और इसकी रीजंस जो भी है वो 2 पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया. और इसमें ना बेटर है कि या तो आप अग्री करो या फिर आप डिसअग्री करो, तो एग्जामिनर को क्लियर व्यू मिले कि आप अग्री कर रहे हो या डिसअग्री, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका क्या सीन है. देखो अब अग्री वाला है तो टू बिगिन विद ट्रैवलिंग अब्रॉड. और मैं बोलूँ एक आइडिया दे देती हूँ. अग्री डिसअग्री में ऑलवेज जिसमें आपके पास पॉइंट ज़्यादा है ना, वो आप क्या सोचते हो डजंट मैटर. आपके पास किस चीज़ में, आपके पास अग्रीमेंट में ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं या डिसअग्री में आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिसमें भी मिल रहे हो ना उस पर चले जाओ. ये मत सोचो कि भाई मैं आई अग्री कि हाँ ऐसा होना ही चाहिए. अरे भाई तुम अग्री कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पास पॉइंट्स नहीं है और उसको प्रूव करने के लिए, तो फिर क्या ही लिखोगे. तो खुद का सोचना ही नहीं है, ये सोचना है कि पॉइंट्स कितने हैं. साइड पे लिख दिया करो दोनों तरफ कि अग्रीमेंट की ये पॉइंट्स है, डिसअग्री के ये पॉइंट्स है, और किसके ज़्यादा हो रहा है वो वाला लिखते हो. ठीक है. देखो अब आंसर. टू बिगिन विथ again a linking word, traveling abroad helps individuals to change their perspectives and become broad minded. Moreover, again, exploring different cultures gives people more knowledge and can bring them to closer. तो ये उसका थोड़ा सपोर्टिव स्टेटमेंट. अभी इनफैक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री कैन हेल्प द पॉपुलर कंट्रीज अर्न मोर मनी and thereby increasing employment in the particular area. For instance, the Taj Mahal in India attracts a lot of foreigners every year, and this helps the country to bring foreign money and is helpful because India is a developing country. तो developing countries में help हो जाती है tourism की. ठीक है. Furthermore, international tourism is also beneficial to the country to make their people more creative. For example, many Indians travel to Dubai, and it is well known for its good infrastructure. Therefore, people traveling there can gain some insights regarding this and can apply those ideas to the buildings. खुद की buildings में कर सकते हैं. ये मैंने एक आइडिया कॉपी मारी थी ChatGPT, या फिर कहीं से मैंने कोई वो आइडियाज़ ली थी और उसके बाद डाली थी. बट कभी कभी नहीं आती आइडियाज़, अब आ जाएगी. तो इट एटलीस्ट प्रैक्टिस राइटिंग इट. तो जब आप लिखते हो खुद से तो आपके पास सपोज अगर यही टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपके पास आइडियाज़ होगी. एनीवेज फिर क्या है. Thus, this will help them to enhance their construction business and new ideas would be generated. In fact, many businesses send their people to other countries to form meaningful connections, and this also provides good exposure, which helps company succeed. अभी in conclusion, अब मैंने conclude कर दिया. In conclusion, international travel is a positive development. Conclusion is always about खुद का ही जो भी अपने agree करा है वही लिख दो. Development due to its benefits such as, so in conclusion, international travel is a positive development due to its benefits such as enhancing creativity, good exposure, helping individual countries, helping developing countries, etc. ये मेरा एंड हो गया. एंड दैट्स दिस इज़ इट फॉर माई राइटिंग. अगर और भी कोई डाउट हो, अब मैं ये दोनों आपको पोस्ट कर दूँगी, पिक्चर्स मेरे वीडियो में ही साइड में रख दूँगी, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग. सो दिस वॉज इट फॉर माई बोथ द टाइप ऑफ एसेज. ये मेरा भी इतना कोई परफेक्ट नहीं है, बट मैं ऑलवेज़ ये लिख के फिर ChatGPT को दे देती हूँ, तो वो मुझे और सही से ऐसे. तो जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे राइटिंग में, आई कैन से उतना बेटर है आपके लिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट राइटिंग पार्ट 2. अगर राइटिंग पार्ट 1 चाहिए तो आई कैन रीड यू 1 लेटर. एक नॉर्मल लेटर होगा. आई डोंट नो ये सर मैडम के लिए. Alright guys, so last time the video did not get saved, so once again here is another video of this one is the writing where it is discussing both the viewpoints and giving my opinion. Okay, so the question is कि parents should be like controlling their children or not, somewhat that is the topic, and this is what I have written. This is discuss both viewpoints and give your opinion. Nowadays there has been an ongoing debate where some individuals believe that parents should keep a check on who their children interact with, while others believe that they are old enough to decide on their life and make choices accordingly. जो भी क्वेश्चन था उसी को मैंने पैराफ्रेज करा. एज आई टोल्ड यू, यूज नावडेज से ही मैंने इसको चालू करा है.
although linking word, although parents should worry about their kids, I believe that they should provide freedom of choice. यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है, ठीक है. अब देखो, दिस essay will discuss both the viewpoints and the paragraphs below. ये पूरा मेरा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया. Now to begin with, एक साइड की आइडिया जो भी होगी उसको मैं डिस्कस करूंगी अभी. To begin with, parents believe that they are responsible for what happened to their kids, and therefore they make sure that their kids are not under any negative influence. यहाँ पे मैंने parents और kids को बहुत बार repeat करा है. Try not to do that. That was what my mistake is in this essay. Kids की जगह पे आप children लिख दो, youths लिख दो, फिर parents की जगह पे caregivers, caretakers कुछ भी लिख दो. Moreover, parents have the wisdom and years of experience which can be taken into account when making important life decisions such as marriage. For instance, if a child gets into drug abuse due to wrong company, then ultimately parents will have to bear the responsibility and they will suffer as well because of their child. अभी अगर आप ये पूरा मेरा ऐसे देखो तो पहले मैंने उसका वो बताया कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है ये वो वगैरह. फिर मैंने ना उसके 2 एग्जाम्पल दे दिए कि उनके पास विजडम होता है, उस वजह से उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. और दूसरा मैंने दे दिया कि एक एग्जाम्पल दे दिया कि अगर वो ड्रग अब्यूज हो गया तो एक उनका बेनिफिट ये लिख दिया कि पेरेंट्स के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, विजडम है. और दूसरा मैंने ये लिख दिया कि बच्चे अगर रॉन्ग कंपनी में चले गए ड्रग अब्यूज की वजह से, एक एग्जाम्पल दे दिया. अभी यही सेम चीज मैं करूंगी फॉर द अदर थिंग. On the other hand, some are of the opinion that youths should be given the independence that they desire to live their lives the way they want. अभी देखो, although parents want the best for their kids, there are times when they should take a step back to let the kids shine and trust their decisions. फॉर एग्जाम्पल एक मैंने वो सेंटेंस लिख दिया कि पेरेंट्स को स्टेप बैक करना चाहिए वगैरह. फिर फॉर एग्जाम्पल दे दिया, केयर गिवर्स शुड हैव एन इम्पैक्ट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लाइफ पार्टनर शुड देयर किड्स हैव, बट अल्टीमेटली इट्स देयर चाइल्ड who has to live his entire life with his partner, therefore his choices should matter more. To conclude, parents should all advise their children to make better decisions, but they should give freedom of choice to their. So this was the essay for both the viewpoints and discussing or giving your opinions. Conclusion में मैंने अपना opinion दे दिया था. Again वही paraphrase करना है जो आपने समझाया है, ठीक है. जैसे इधर मैंने भी conclusion में ये लिखा कि बस पेरेंट्स शुड हैव द एडवाइज देयर चिल्ड्रन टू मेक बेटर डिसीजंस, बट दे शुड गिव फ्रीडम ऑफ चॉइस वगैरह जो भी हो, ठीक है. अभी मैं बोल रही हूँ, अभी एक लेटर का बता रही हूँ कि लेटर किस तरीके से जस्ट इन केस इफ आ गया तो. और देख सकते हो कि मैंने लिटरली आई थिंक मैंने वन पेज और दूसरा पेज ऑलमोस्ट आधा. सो ट्राई टू डू दैट, कीप दैट इन माइंड. अभी मैं कर रही हूँ राइटिंग 1 का पार्ट 1, ठीक है. ये एक लेटर है, लेटर का एग्जाम्पल दे रही हूँ. स्टार्टिंग एज यूजुअल ये वाला है, डियर सर और मैडम, I hope this letter finds you well. Always लिख दो. फ्रेंड को लिख रहे हो, I hope this letter finds you well. I hope you are doing well, whatever. फिर I am writing this letter to thank the employee of your bus company to help me find my wallet that I lost in the bus. ये thanking वाला है. Since I was traveling to hometown since से start करा है. I decided to book a bus from your company. The journey was really comfortable, and after reaching my home, I realized that I dropped my wallet in the bus. Therefore, I immediately called the bus service and asked them to look for the lost wallet. One of your employees, Raj, helped me and was patient with me the whole time. The wallet was important to me because it contained all my important documents like license and passport. ये लिख दिया. फिर second paragraph. Fortunately, he found the wallet because he took quick action. मतलब राज को praise ही कर रही हूँ मैं in short. And I'm so grateful for his help. In fact, again a linking word. Try to use as much linking words as possible. In fact, the moment I called, he quickly called the bus driver and asked him to collect my wallet, which I had dropped under my seat. मैंने बस एक स्टोरी बना दी थी खुद की. लेटर में स्टोरी बनानी है. I would appreciate if you would thank him on behalf of me. I am looking forward to traveling again with your bus services because of his kind gesture. Best regards, Udita. खत्म. ये इतना वही होता है कि I am looking forward to the waiting to talk to you, to meet you, to see you, जो भी. So that is it for all the reading stuff. अब अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो again as usual you can ask me, and that's it for today. आओ जय श्री कृष्णा. Also comments में ये बता दो कि speaking और listening के लिए क्या चाहिए. I would have already made the video, but still just in case.